हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 22 क्लास 7 के लिए। विषय विज्ञान है। डेट है इसकी 16 दिसंबर। आज हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण, दूध के दांत तथा स्थायी दांत, मिठाइयाँ तथा दांतशय। आज हम पढ़ेंगे दूध के दांत क्या होते हैं, स्थायी दांत क्या होते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने ये सुना ही होगा दूध के दांत। ठीक है, दूध के दांत क्या होते हैं ये सब हम देखेंगे। एक दिन घर में भोजन करते समय राजू, जो 7 साल का बच्चा है, ने पाया कि उसका एक दांत ढीला हो गया है। एक दिन क्या होता है कि राजू, जो एक 7 साल का लड़का है, उसने देखा कि एक उसका दांत, खाना खाते टाइम उसका एक दांत बिल्कुल ढीला हो गया, लूज हो गया। वह स्थायी रूप से अपने दांत खोने के डर से रोने लगा। फिर उसको रोने लगा। क्यों रोने लगा? उसे लगा कि अब मेरा यह दांत हमेशा के लिए टूट जाएगा। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में बताया। फिर उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में बताया। दूध के दांत, चलिए पता करते हैं। अब देखिए दूध के दांत क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये मालूम करते हैं कि दांतों की आखिर जरूरत होती क्यों है। तो देखते हैं। भोजन को मुंह के माध्यम से ग्रहण करते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं मुंह के जरिए ही खाते हैं, मुंह में डालते हैं, गिराई कोई भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, जहां वह दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। जब हम कुछ निवाला लेते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करते हैं, है ना। तो क्या आप जानते हैं कि हम अपने जीवन में 2 बार दांतों का सेट प्राप्त करते हैं। तो हमें पूरी लाइफ में दांतों के सेट 2 बार मिलते हैं। एक तो बचपन में जब हम छोटे होते हैं, जिसे हम कहते हैं दूध के दांत। उसके बाद मिलते हैं परमानेंट टीथ, जिसे कहते हैं स्थायी दांत। ठीक है, तो देखते हैं पहले दूध के दांत क्या होते हैं। शैशव काल 1 से 2 वर्ष की आयु के दौरान दांतों का पहला सेट निकलता है। यानी कि जब बच्चा छोटा सा होता है, 1 या 2 साल की उम्र में बच्चे के दूध के दांत निकल आते हैं। ठीक है, लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक के ये सभी दांत गिर जाते हैं। और फिर ये जब गिरते कब है, जब बच्चा 6 से 8 साल का होता है तो ये दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं 6 साल की उम्र से, और 8 साल तक गिरते रहते हैं। इन्हें दूध के दांत कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? दूध के दांत। अरे हाँ, हम सब अपना दूध का दांत खो चुके हैं। फिर मेरा अभी के दांतों का सेट क्या कहलाएगा? आप सभी के दूध के दांत गिर चुके होंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो दूध के दांत है वो 6 से 8 साल की उम्र में टूट जाते हैं। यानी कि समझ लीजिए आप जब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तक होंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक, मैक्सिमम फोर्थ तक होंगे, तब ये दूध के दांत टूट चुके होंगे। ठीक है ना। तो अभी तो आप 7th क्लास में हैं, तो इसका मतलब आपके दूध के दांत तो है नहीं। अब तो दूध के दांत होंगे नहीं, तो अभी आपके कौन से सेट है? अभी कौन से दांतों का सेट है? अब आपके पास है स्थायी दांत। ठीक है, तो वो स्थायी दांत क्या होता है और ये कब तक चलते हैं ये देखते हैं। तो दूध के दांतों के स्थान पर दांतों का दूसरा सेट निकलता है, जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। ठीक है, जो मिल्क टीथ होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, उसकी जगह दूसरा सेट आता है हमारे दांतों का, जिन्हें हम कहते हैं स्थायी दांत। स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, परंतु बुढ़ापे के दौरान गिर सकते हैं। मतलब ये पूरे जीवन तक रहते हैं, लेकिन बुढ़ापे में थोड़ा हो सकता है ये गिर जाए। ठीक है, स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं स्थायी दांत? 4 प्रकार के। सबसे पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचर्वणक, और फोर्थ है चर्वणक। ठीक है, लेकिन आप अपने दांत खो सकते हैं यदि आप उन्हें ठीक से देखभाल नहीं करते। अब देखो, होते तो ये स्थायी दांत है, पूरे जीवन भर चलते हैं, लेकिन अगर आप उनकी ढंग से देखभाल ही नहीं करेंगे, ठीक है, और उनको ब्रश नहीं करेंगे, तो क्या होगा? ये टूट भी सकते हैं। ठीक है ना, फिर तो ये नहीं होगा ना कि तो हमारे स्थायी दांत है, हम जैसे मर्जी खाएं और ब्रश ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये टूट भी सकते हैं अगर आप इनकी ठीक से देखभाल नहीं करते तो। ठीक है, आगे दांतशय, मतलब दांत गिरना कैसे गिरते हैं। यदि हम भोजन करने एवं मीठा जैसे चॉकलेट इत्यादि खाने के बाद मुंह और दांतों को साफ नहीं करते, यदि हम खाना खाने के बाद और मीठा खाने के बाद, जैसे कोई कुछ भी खा लिया, मीठे में चॉकलेट खा ली, मिठाई खा ली, कुछ भी खा लिया, उसके बाद मुंह और दांतों को ढंग से साफ नहीं करते, तो क्या होता है? जो मुख में जीवाणु पनपने लगते, तो हमारे मुंह में जो है ना, कुछ जीवाणु पनपने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। तो ये जीवाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे भोजन में जो भी हमारे दांतों में खाना फंसा रह जाता है, उसकी शक्कर जो होती है, शर्करा जो होती है, ठीक है, उसको विघटन करके ना अम्ल बनाते हैं। ठीक है, जूस टाइप का बनाते हैं, कुछ लिक्विड बनाते हैं। ठीक है, और ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, और ये जो अम्ल है ये हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, इसे दांतशय कहते हैं। ठीक है,
आगे अब देखते हैं दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत। प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए। हमें डेली 2 बार दांतों को ब्रश करना चाहिए, या कई लोग आपने देखा होगा एक टहनी सी, एक डंडी सी लेकर दांतों को घिसते हैं, जिसे दातुन कहते हैं। ठीक है, या तो दातुन से करनी चाहिए या 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए। 2 बार ब्रश करो या दातुन से करो, कुछ भी करो। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। ठीक है, कुछ भी खा लेते हैं तो हमें तुरंत कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली या बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा, कुछ बच्चे मैंने देखा है कि क्या करते हैं, अक्सर पेन से लिख रहे हैं और पेन को फिर मुंह में डाल रहे हैं। अब देखिए कई बार पेन हमारे हाथ में जितने भी कीटाणु होते हैं वो पेन में लग जाएंगे, वो पेन से हमारे मुंह में चले जाएंगे। ठीक है, पेन पेंसिल कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं, तो या फिर गंदी उंगली मुंह में डाल लेते हैं। मतलब गंदी इन द सेंस कि उंगली वैसे साफ है लेकिन जीवाणु तो होते ही है ना, कहीं भी हम 10 जगह हाथ लगाते हैं तो वो हमारे मुंह में चले जाते हैं जीवाणु। ठीक है, तो हमें गंदा कुछ भी नहीं डालना चाहिए मुंह के अंदर। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं अब। आखिरी बार पहला प्रश्न है, जब आपका दूध का दांत टूटा था तब आपकी आयु क्या थी? तो बेटा यहाँ पर आपकी आयु लिखनी है। वैसे आपकी आयु 6 से 8 साल के बीच में कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देती हूँ 7 साल। ठीक है, 7 साल। ठीक है, जब मेरा दूध का दांत टूटा था तब मेरी आयु 7 साल थी। तो इस तरीके से आप उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार हमने यहाँ पढ़े थे बेटा, यहाँ पर इसका उत्तर ये लिख देंगे। स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ठीक है, तो ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, दांत शेक के रोकथाम के लिए किन्हीं 3 अच्छी आदतों को लिखिए। तो देखो बेटा 3 अच्छी आदतें कौन सी हैं, वो ये वाली हैं। तो ये पूरा ये लिख देंगे हम तीसरे का उत्तर। ठीक है, कि हमें डेली कम से कम 2 बार ब्रश करनी चाहिए, दातुन करनी चाहिए, कुछ खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए और मुंह के अंदर कुछ भी बिना धुला या गंदी उंगली नहीं डालना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, डैश के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है। कब निकलता है दूध के दांतों का सेट? 1 से 2 साल की उम्र में। देखिए यहाँ पर लिखा था ना हमारे पास, यहाँ देखिए 1 से 2 वर्ष की उम्र, 1 से 2 वर्ष की आयु के दौरान। और ये गिरता कब है? 6 से 8 साल की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर यह लिख देंगे, यहाँ पर 1 से 2 वर्ष की आयु। ठीक है, 1 से 2 वर्ष की आयु के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है तथा लगभग डैश से डैश वर्ष तक आयु ये गिर जाते, तो क्या होगा? 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये गिर जाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये इसका उत्तर लिख देना है। तो यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।